नाजरीन, तो सिलसिला चल रहा था हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज का। तो आप अब्बासी खलीफा अबू इब्न नसर कशूरी के पास जाते हैं उसके इलाज के लिए। अब आगे चलते हैं किस नंबर 21 की तरफ। 20 तो आपके सामने पेश कर दी गई, अब किस नंबर 21 है। इस वाक़े के बाद इब्न नसर कशूरी हज़रत मंसूर हल्लाज की बुज़ुर्गी का कायल हो गया और उसके साथ ही कसरे खिलाफत में एक शोर समझ गया। अब्बासी खलीफा मुक़्तदर बिल्लाह के ख़ानदान के कुछ लोग और बहुत से बाअसर अफराद आपके हल्क़े क़ीदत में शामिल हो गए। इसी तरह हज़रत मंसूर हल्लाज से और भी कई करामात मंसूब हैं। शेख रशीद खर्ज समरकंदी फरमाते हैं कि एक बार तकरीबन 400 दरवेश सफ़र हज में हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के हमरा थे। पैदल का सफ़र था, इसलिए दरवेशों के काफिले पर शदीद थकन के आसार तारी थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत मंसूर हल्लाज से किसी किस्म की शिकायत करता। फिर यूं हुआ कि कई दिन तक सफ़र में खाने का कोई सामान मैसर नहीं आया। हज़रत मंसूर हल्लाज तो इस फाका कशी के आदी थे, इसलिए पिशानी मुबारक पर हल्की सी शकन तक नहीं थी, मगर दूसरे दरवेशों के हौसले जवाब दे गए। आखिर एक दरवेश ने बसद एहतराम अर्ज किया, शेख, हम आप जैसी इस्तिकामत का मुजाहिरा नहीं कर सकते, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है। हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, हमारी तरह आप भी कई दिन से फाके में मुब्तला हैं, मगर ये आप ही का हौसला है कि किसी शिकायत या इस्तिराब का मुजाहिरा नहीं करते। दरवेश ने अर्ज किया, अल्लाह ताला के रास्ते में गामजन हो तो हिम्मत भी बुलंद रखो। हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, जिसे तुम इस्तिकामत कह रहे हो उसकी कोई हैसियत नहीं, इस्तिकामत किसी और शे का नाम है। शेख के फरमुदात बजा, मगर हम इस इस्तिकामत से आशना नहीं। दरवेश ने अर्ज किया, भूख से हमारी नातवानी का ये आलिम है कि अब चंद कदम भी नहीं चल सकते। तुम्हें सब्र भी करना होगा और सफ़र भी जारी रखना होगा। हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, मैं इस वीराने में तुम्हारे लिए ग़िज़ाई सामान कहाँ से लाऊं। हज़रत मंसूर हल्लाज के साथी दरवेश तवील सफ़र की थकन और भूख की शिद्दत के सबब थक कर रास्ते ही में बैठ गए। हज़रत हुसैन बिन मंसूर उन लोगों को छोड़कर तन्हा भी सफ़र जारी रख सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आखिर तुम किस चीज़ के इंतज़ार में इस तरह सरे राह बैठे हो। साथियों का ये हाल देखकर हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, इस इंतज़ार में कि शायद अल्लाह के बंदों का कोई काफिला इधर से गुजरे और इसके पास कुछ ग़िज़ाई सामान मौजूद हो। दूसरे दरवेश ने अर्ज़ किया, मगर उसके पास इतना सामान कहाँ होगा जिससे इतने लोगों का पेट भरा जा सके। हज़रत मंसूर हल्लाज ने दरवेशों की जमात पर नज़र की, जिसमें 400 अफराद शामिल थे। हज़रत मंसूर हल्लाज का तजिया दुरुस्त था कि कोई भी काफिला ग़ज़ा के सिलसिले में इतने लोगों की कफ़ालत नहीं कर सकता था। आखिर जब दरवेशों ने थक कर रास्ते में पड़ाव डाल दिया तो हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, किस किस के सामने अपना सवाल दोहराओगे और किस किस से अपनी ज़रूरियात बयान करोगे। शेख, मजबूरी से है, अब हम सिर्फ पानी पीकर ये सफ़र जारी नहीं रख सकते, कई दरवेशों ने बैक ज़बान कहा। हज़रत मंसूर हल्लाज कुछ देर तक सोचते रहे, फिर आपने साथी दरवेशों को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ही अपनी तमाम मखलूक को रिज़्क़ देता है और अल्लाह ही अपने बंदों का कारसाज है। तुम लोग किसी इंसानी काफिले का इंतजार न करो, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर अपने अपने दस्तरखान बिछा लो। दरवेशों ने बड़ी हैरत से हज़रत मंसूर हल्लाज की बात सुनी। शेख, आप क्या हमें खाना खिलाएंगे? बंदों को खिलाता तो वही है जो सारे खजानों का मालिक है, मगर आज मैं तुम्हारी मेज़बानी जरूर करूंगा। हज़रत मंसूर हल्लाज ने फरमाया। साथी दरवेशों को शदीद हैरत थी कि शेख इस बियाबान में इतने लोगों की ग़ज़ा का इंतज़ाम कैसे करेंगे। फिर भी तमाम दरवेशों ने अपने अपने रुमाल ज़मीन पर रख दिए। शेख, जब आप हमारी मेज़बानी कर ही रहे हैं तो फिर पसंदीदा चीज़ खिलाइए, एक दरवेश ने अर्ज़ किया।
تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت منصور حلاج نے اپنے ہم سفر درویشوں سے پوچھا۔ شیخ بہت دنوں سے سری نہیں کھائی ہے۔ بیک وقت کئی درویشوں نے اپنی پسندیدہ غذا کی خواہش کا اظہار کیا۔ صف بندی کر لو، حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اور پھر درختوں کے سائے میں تمام درویش ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت منصور حلاج پہلے درویش کے پاس پہنچے، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کیا۔ تمام درویشوں پر حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا، اور چند لمحوں بعد حضرت حسین بن منصور کا ہاتھ سامنے آیا تو سالن کا ایک برتن اور 2 گرم روٹیاں موجود تھیں۔ بسم اللہ کرو، حضرت منصور نے درویش سے فرمایا، پھر اسی طرح اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے لے گئے، پھر یہاں تک کہ 400 درویشوں نے سکم سیر ہو کر اپنا محبوب کھانا تناول فرمایا۔ پھر حضرت منصور حلاج سے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ تمہارے پیٹ بھر گئے؟ حضرت شیخ منصور حلاج نے ایک درویش کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، شیخ بھوک تو مٹ گئی مگر حیرت بڑھ گئی۔ میرے درویش نے دوسرے نے عرض کیا، حیرت کیا ہے؟ جب تک زندہ ہو حیرت تو بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے اپنے ساتھیوں کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب درویشوں کا اصرار زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اس کی رزاقی کا ادنا ترین کرشمہ ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض حاجیوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تمام درویش اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج کی یہ کرامت دیکھ ہی چکے تھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا، شیخ ہمارا دل تازہ خرموں کا چاہتا ہے۔ یہی تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ قناعت نہیں کر سکتا۔ حضرت منصور حلاج نے درویشوں کی بات سن کر فرمایا، شکم کی آگ بجھی تو لذت کی آگ بھڑک اٹھی، پھر کوئی اور آگ بھڑک اٹھے گی، یہاں تک کہ ایک دن آخری انسان آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ بقیہ انشاءاللہ قسط نمبر 22 میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔